देखिए थ्योरम क्या है, फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1, यहां पर क्या बोल रहा है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, इसका मतलब क्या है, देखिए ये जो थ्योरम जो पार्ट है आप पहले से नहीं समझेंगे तो आपका क्या होगा, मार्क्स नहीं आएगा। बहुत सारा स्टूडेंट रट्टा मार के ये वाला भी किया है, बट रट्टा नहीं मानना है, समझना है, समझने के बाद आप खुद बे खुद कर पाएंगे और एप्लीकेशन भी इसका कर पाएंगे। तो ठीक है, जो है आपको समझना है। क्या बोल रहा है, इफ ए रे मतलब एक तो रे स्टैंड ऑन ए लाइन, मतलब ए वाला एक आपका रे है, जैसे यहां पर आपका सी और डी, ये वाला एक तो रे है, ऑन ए लाइन बोला है, ये वाला एक आपका एक लाइन है जहां पर ए बी एक तो लाइन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देन द सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल, यहां पर देखिए जैसे ही ए वाला सी डी ए बी लाइन के ऊपर जब स्टैंड है मतलब खड़ा है, उसके बाद आप क्या देख रहे हो, दो ठो एंगल फॉर्म हो रहा है। ये जो दो ठो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यही आपको प्रूव करना होगा। तो देखिए थ्योरम में 3 ठो पॉइंट होता है, 4 ठो पॉइंट होता है। एक है गिवन क्या दिया हुआ है, आपको क्या प्रूव करना है, और कंस्ट्रक्शन क्या आएगा उस थ्योरम के अंदर में, और प्रूफ लिखना होगा, ठीक है। तो ये 4 ठो पॉइंट लिखने से ही आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। 4 ठो पॉइंट नहीं लिखा रहेगा तो आपको टीचर 2 मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि थ्योरम में पूरा प्रोसीड्योर में लिखना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो देखिए नेक्स्ट यहां पर क्या दिया हुआ है, जो ये लाइन में लिखा हुआ है वही लिखूंगा। जैसे मैं ये वाला डायग्राम ड्रॉ किया, कैसे ड्रॉ किया, गिवन में लिख रहा हूं जो गिवन दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, आप क्या लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, ए रे मतलब रे कौन सा है, सी डी, तो आप लिखेंगे ए रे मतलब यहां पर सी डी किसके ऊपर खड़ा है, ए बी लाइन के ऊपर खड़ा है, तो आप लिखेंगे ए रे व्हिच स्टैंड ऑन ए व्हिच स्टैंड ऑन लाइन ए बी लाइन के ऊपर सी डी खड़ा है। तो उसके बाद क्या फॉर्म हो रहा है, कितना एंगल देख पा रहे हो, सच दैट एंगल ए सी डी एंड एंगल बी सी डी, दो ठो एंगल क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, आर फॉर्म, ठीक है। दो ठो एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ए वाला आपका गिवन था। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना होगा, वो क्या लिखेंगे, टू प्रूफ। तो प्रूफ क्या करना है, ये जो दो ठो एंगल का सम क्या होगा, एंगल ए बी ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। यही आपको प्रूव करना है। इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन भी आएगा। क्या कंस्ट्रक्शन क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जो है क्या करना है, ये जो ए बी लाइन है इसके ऊपर आप सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आपको लिखना है ड्रॉ जो कर रहा है वही लिखना है, ठीक है। ड्रॉ रे सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, तो मतलब ए दो ठो एंगल, मतलब एंगल ए सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री आपका हो गया। मतलब जैसे ही आप ड्राइंग में ए बी के ऊपर सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ऐसे ही ए सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसका प्रूफ ड्रॉ करना है, प्रूफ लिखना है, ठीक है। तो आप प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में आप लिखेंगे ऐसे, देखिए ए वाला आपका डायग्राम है, ठीक है, जो आप ड्रॉ किया हो इस थ्योरम के लिए। देखिए यहां पर ए वाला एंगल को देखिए, ए जो एंगल में लिख रहा हूं, एंगल ए सी डी, ए सी डी के अंदर में कितना एंगल आप देख पा रहे हो,
दो तो एंगल देख पा रहे हो, एक है एंगल ए सी ई, एंगल ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई, ठीक है। और ए वाला जो एंगल है, आप ए वाला एंगल देख पा रहे हो, मतलब ए जो एंगल है, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल बी सी ई, मतलब ए वाला पूरा एंगल बी सी ई माइनस डी सी ई, ठीक है। तो ए वाला आपका एक इक्वेशन हो गया, ए वाला सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो आप ये दो ठो इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड 1 एंड 2, तो ऐड 1 एंड 2 करने से क्या मिलेगा आपको, ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू, आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू लिखिए, ए वाला ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई प्लस एंगल बी सी ई माइनस एंगल डी सी ई। तो मतलब देखिए यहाँ पर प्लस डी सी ई है और माइनस डी सी ई है, ये दो तो कैंसिल होगा, ये दो तो कैंसिल होगा। कैंसिल होने के बाद आप क्या लिखेंगे, एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। हाँ, क्या नहीं समझा? नहीं समझा ना, क्यों? कौन सा लाइन में नहीं समझ में आ रहा है? दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, ऐड समझ में नहीं आ रहा है? जस्ट दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करना आता है ना तुमको, क्या नहीं आता? आता है। तो मैं एंगल को, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी ऐड किया हूं, दो तो इक्वेशन आया, एंगल ए सी डी प्लस इक्वल्स टू एंगल ए सी ई प्लस एंगल डी सी ई, ये दो, ए वाला फर्स्ट इक्वेशन, ए वाला सेकेंड इक्वेशन, दो तो इक्वेशन को मैं ऐड कर रहा हूं। ऐड करने के बाद आप देख रहे हो जैसा है ऐसा ही लिखा हूं, यहाँ पर प्लस डी सी ई है और माइनस डी सी ई है, सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये वाला आ रहा है आपका माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस है, ये वाला प्लस है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो आपको मिल रहा है एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई। तो एंगल ए सी ई मतलब ये वाला क्या हो रहा है आपका 90 डिग्री, एंगल बी सी ई हो रहा है आपका 90 डिग्री, क्योंकि आप ड्राइंग में जब लिखे थे, जब यहाँ पर ड्रॉ किया था, ए बी के ऊपर सीई परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल ए सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी सी ई इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपका वो दो ठो एंगल ही आया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, मतलब क्या हो रहा है आपका 180 डिग्री। तो हो गया आपका प्रूफ। आया समझ में? क्या नहीं आया? आया समझ में? ये था आपका प्रूफ है। तो यहां पर लिखने के बाद और एक तो लाइन लिखना है, therefore आपको लिखना है एंगल नहीं, सीई परपेंडिकुलर ए बी, ये वाला लिख के देना है, और नहीं तो एंगल ऐसे करके भी, एंगल ए सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, सीई परपेंडिकुलर ए बी। आया समझ में?